सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कुछ लोग पहली बार मिल रहे हैं। सम ऑफ अस हैव बीन मीटिंग रेगुलरली ऑनलाइन मोड में। हमारा जो रात को स्वाध्याय होता है उसके माध्यम से 9:30 कई लोग आप में से ज्वाइन करते हैं, और कुछ लोग पुरानी एक दो रिट्रीट्स में आ भी चुके हैं। जैसे हमारी मंगला आई हैं, आप आ चुके हैं पहले 2 रिट्रीट्स में। तो आज जो विशेष रूप से हम लोग फोकस डिस्कशन करने वाले हैं वो जो एरिया है वो है आने वाली रिट्रीट, है ना। मेरा नाम अंकुर है। आप लोग में से जो लोग नए पहली बार मिल रहे हैं, जैसे निखिल जी हैं, शुभम कम मिले हैं, पहले मिले हैं हम जब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते थे, और सुशील भाई साहब से भी ऑनलाइन बातचीत हुई है। तो मुख्य रूप से मैं सिर्फ इतना ही बैकग्राउंड दूंगा फिलहाल कि हम लोग पॉज एंड लर्न एक इनिशिएटिव के रूप में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, जो हमने शुरुआत करी थी पुणे से। उससे पहले मैं और मेरी पत्नी आश्रम जीवन में रहते थे। लगभग 9 साल हम रहे हरिद्वार में, और उसके बाद में जीवन यात्रा का पड़ाव अगला जो मिला वो पुणे में पहुंचे। और पुणे पहुंच के हम लोग जो आश्रम में सीखा था वही लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, स्पेसिफिकली अबाउट लाइफ स्टाइल ओरिएंटेशन, spiritual counseling, guidance, relationship management, wellness through yoga and other streams, specifically meditation, pranayam, इनके ऊपर बहुत काम किया। साउंड हीलिंग पहले सीखी थी तो उसको काफी डीप लेवल पे काम किया उसमें। अभी भी चल रहा है। कैंसर, ऑटिज्म एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन, जहाँ पे मेडिकल साइंस कहती है कि अभी हमारे पास रूट कॉज नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, वहाँ पे फिनोमिनल रिजल्ट्स। तो वो सब काम चल रहा है पैरेलली। और उसी बीच जब हम पुणे में थे तो वहाँ पर पुणे में हमें कुछ लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी कि व्हाई नॉट स्टार्ट टेकिंग अस टू स्पिरिचुअल प्लेसेस लाइक ऋषिकेश, गंगा जी, हिमालय। और हम वहाँ देखना चाहते हैं आश्रम कैसा होता है, जीवन कैसा होता है, थोड़ा हमारे लिए स्पिरिचुअल आउटिंग हो जाएगी। तो आज का जो फोकस एरिया है वो करते करते हम, दिस विल बी आवर 19th रिट्रीट। हम ऐसे 18 आउटिंग्स कर चुके हैं पिछले 5 साल में। इंस्टेड ऑफ कोविड, जब भी कोविड की वेव खुलती थी, पीपल वर सो रेडी। फर्स्ट वेव के बाद भी हुआ, सेकंड वेव के बाद भी हुआ, और ओमिक्रॉन के बाद से तो रेगुलर चल ही रहा है। तो अभी फिलहाल में लास्ट 2 years वी हैव बीन फंक्शनिंग मोर फ्रॉम ऋषिकेश एज अ बेस रादर देन पुणे। और अब यहाँ हैं तो और ज़्यादा लोगों का एक्सेस होता है, और मन होता है लोगों का कि चाहे स्मॉल ग्रुप्स हो चाहे बिगर ग्रुप्स हो, वी शुड कीप मीटिंग एंड डूइंग सम एक्टिविटीज। तो पॉज एंड लर्न रिट्रीट्स में आपका स्वागत है। आज का फोकस डिस्कशन वही रहेगा। एक बार मैं पहले गायत्री महामंत्र करना चाहूंगा आपकी अनुमति से। वो शक्ति जिसके माध्यम से हम लोग, मैंने जो भी सीखा है जीवन में आज तक अपने गुरु और अपने गुरु के आराध्य जो कि गायत्री माता है, तो उनको प्रणाम करके विद योर परमिशन एक बार गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं, फिर आज की बात को आगे गति प्रदान करते हैं। ठीक। आपसे निवेदन, अगर आप मंत्र की शक्ति को धारण करना चाहें तो स्थिर होकर बैठ जाएं, नेत्र बंद करके। अब मेडिटेशन की रिट्रीट की बात करने वाले, एक छोटा सा मेडिटेशन ही कर लेते हैं, एक पल का, है ना। गायत्री मंत्र का ध्यान कर लेते हैं, जो ये कह रहा है कि सूर्य की दिव्य शक्ति का हम अपने हृदय स्थान पर, अनाहत चक्र पे, हार्ट सेंटर पे वर्ण करते हैं। अंतरात्मा का स्थान हार्ट सेंटर, अनाहत चक्र। हनुमान जी से पूछा सीता माता ने, कहा है भगवान श्री राम तुम्हारे, हैं क्या शरीर में? बोले हाँ, कण कण में। तो लेकिन दिखाया जब तो सीना खोल के दिखाया कि देखिए आप हैं, लक्ष्मण जी हैं, राम जी हैं। तो बस वैसे ही हृदय स्थान में भगवान का, अंतरात्मा का स्थान है। दो एवरी सेल हैज गॉट दैट सोल, बट द मोस्ट कंडेंस्ड एग्जिस्टेंस इज एट द हार्ट सेंटर, अनाहत चक्र। तो अपने हृदय स्थान पर ध्यान दीजिए, नेत्र बंद रखिए। गायत्री महामंत्र का यहाँ पर मैं उच्चारण करूंगा। भावना ये करिएगा, सूर्य का दिव्य प्रकाश आपके अंतर मन को प्रकाशित कर रहा है, और भगवान सूर्य की शक्ति से, क्योंकि सौर मंडल का देवता सूर्य है और वही पोषण कर रहा है, वही जीवन को आगे बढ़ा रहा है। तो उन सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी शक्ति का हम वर्ण कर रहे हैं, और आपकी शक्ति से हमारे अंदर के जो विकार हैं, जो नेगेटिव टेंडेंसीज है, वो दूर हो रही है, और हमारे अंदर की डिविनिटी जो है वो बढ़ रही है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी इनटू रियलिटी। तो बस उस डिविनिटी को, उस दिव्यता को हम और प्रखर बनाएं, हमारे अंदर अच्छाई और ज्यादा अच्छी हो, हमारा मन संतुलित रहे, बैलेंस्ड रहे, हम संसार में रहते हुए जो अपने कर्तव्य निभा रहे हैं उन्हें अच्छे से कर सकें। अपनी जो हमने योजना बना रखी है जीवन को लेकर, उसे पूरा करने में जो हमें मानसिक और शारीरिक और बौद्धिक श्रम चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो हमें मिले। इस तरह का भाव करते हुए ये सबका भविष्य उज्जवल हो। आइए गायत्री महामंत्र का श्रवण करेंगे, गुरु मंत्र का श्रवण। ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युता च या श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। Gently rub your palms together and apply the warmth over your face, अपने मुखमंडल पर and your heart center, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सामान्य अवस्था में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि हम आज मैं आपके साथ में कुछ पिक्टोरल वे में चीज़ें डिस्कस कर लूँगा, तो इमेजेस विल स्पीक मोर देन वर्ड्स, ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन करने में आसानी हो। एंड प्राइमरीली उससे रिलेटेड फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको ले लेंगे, कुछ जिज्ञासाएं होंगी जो विशेष रूप से इस रिट्रीट को लेकर उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, और क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक, इस भाव से आज के इस यात्रा को गति देते हैं मैं आपके साथ शुरू से ही एक स्लाइड फॉर्म में छोटा सा डिस्कशन शेयर करते हुए पिक्चर्स के थ्रू बताता हूँ। तो वाई, व्हाट एंड हाउ 3 हिस्सों में चर्चा रहेगी। क्यों PNL, क्यों रिट्रीट्स, पहली बात तो देखो यही से शुरू करते हैं कि आउटिंग या ट्रैवल जो हम करते हैं, घूमने फिरने जो जाते हैं, और जब हम किसी स्पिरिचुअल एनर्जी की प्लेस पर जाते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे हम बोर हो रहे थे, हमने कोई ट्रैवल प्लान किया, वेकेशन प्लान करी, स्टेकेशन प्लान करी, और हमने सोचा हम कहीं जाके रहते हैं थोड़े दिन। इवन अगर वो जगह नेचर के पास है, ऑफ कोर्स पीसफुल है, शहर के शोर से दूर है, ऑफिस से छुट्टी ली है, मन थोड़ा सा शांत है, बच्चों की स्कूल से छुट्टी करा दी है, थोड़ा सा शांत है, और हम एक अच्छे एक्साइटिंग मूड से प्लेस ऑफ चॉइस पे गए हैं, तो नो डाउट उसमें अच्छा लगता है, रिलैक्सेशन मिलता है, अच्छे अनुभव होते हैं, रिलैक्स रहते हैं, फन करके आते हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हो, अगेन रीआइटरेटिंग, आप नेचर के पास भी जा रहे हैं तो भी अच्छा लग रहा है, बट नेचर के पास भी वो नेचर ऐसी जगह पर हो जहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो, जहाँ कोई ऐसी सेरेनिटी हो, जहाँ किसी की तपस्थली हो, जहाँ कोई तीर्थ हो, तो वहाँ की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारे अंदर के न केवल इस जन्म के बल्कि पुराने जन्मों के संस्कार भी धुलने लगते हैं, हमारी चक्रों की क्लेंजिंग होने लगती है, हमारे मन की सफाई धुलाई होने लगती है, हमारे अंदर नए पॉजिटिव एनर्जीज रीओरिएंट होने लगती हैं, हमारा विचार, हमारी भावनाएं शुद्ध होने लगती हैं। और उस एक तरह से जैसे आप अपनी गाड़ी को वर्कशॉप में भेजते हैं ना सर्विस के लिए, वैसे ही आप अपने जीवन को रीहॉल करने के लिए, सर्विस करने के लिए एक स्पिरिचुअल प्लेस पर अपनी ट्रैवल जब प्लान करते हैं, ट्रैवल इज अ वेरी ग्रेट वे टू टेक अ जर्नी विद इन, है ना, एंड टू लीव अवे द बैगेजेस। तो वैसे ही वो ट्रैवल नहीं जो हम शादियों में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, फन करने जा रहे हैं, वो अलग है। ये ट्रैवल जो आपको अंदर की यात्रा की तरफ ले चले, उस दृष्टि से आपको जाना चाहिए। मैं सिर्फ पॉज एंड रिट्रीट की बात नहीं कर रहा, किसी भी ऐसे, चाहे अकेले जाएं चाहे ग्रुप में जाएं, रिट्रीट कैन बी इंडिविजुअल और इन ग्रुप, लेकिन ऐसे स्थान का और ऐसे समय का अगर हम चयन करते हैं जहाँ इजी एक्सेस टू एनर्जीज हो, जहाँ कम मेहनत में काम बन जाए। मैं ये एग्जांपल हम अधिकतर देता हूँ, आपके घर में वेबसाइट ये लगा हुआ है, इंटरनेट का राउटर लगा हुआ है, तो वी आर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग अ लॉट ऑफ डेटा एवरी नेक्स्ट मिनट, है ना। आप देखिए, आप अगर अपने घर में जहाँ आपका राउटर लगा है उससे थोड़ा दूरी पर है, लेट से 2-3 कमरे दूर हैं, कहीं इंटीरियर में है, तो ऐसे में वहां पर स्पीड थोड़ी सी कम होगी रिलेटिवली। और वही अगर आप उसके आसपास हैं तो आपका अपलोड और डाउनलोड स्पीड इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना है, स्पीड फास्ट रहेगी। हैवी फाइल अपलोड या डाउनलोड करनी है, स्पीड फास्ट रहेगी अगर आप राउटर के पास हैं तो। राउटर की एनर्जी सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, पॉजिटिव एनर्जी सब जगह है, लेकिन आप अपने घर में, हम अपने घर में बैठ के जब कुछ करते हैं और वही हम ऑफिस में बैठ के करते हैं, फर्क है। ऑफिस का काम करने लगते हो जब वर्क फ्रॉम होम मोड में, तब भी हमारा जो ऑफिस सेटअप है वहां बैठ के करते हैं तो अलग दिमाग चलता है, और बेडरूम में अगर लेट के रिक्लाइन करके कर रहे हैं तो अलग दिमाग चल रहा है। सो प्लेस हैज इट्स इम्पोर्टेंस, और
विशेष रूप से जब इट इज अबाउट इनर जर्नी, इनर क्लेंजिंग, प्लेस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ऐसा स्थान और ऐसा समय दोनों ही, तो इसलिए पॉज एंड लर्न में हम ये जरूर देखते हैं हमारी रिट्रीट्स में कि PNL रिट्रीट शुड बी इन अ टाइम फ्रेम विच इज पायस। जैसे हमने पिछली रिट्रीट जो करी बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा जब आई थी, दोनों पे हमने करी थी। फिर अभी हम यहाँ अगस्त में रीयूनियन किया था हमने अपना पुणे के सब साथियों के साथ में। महाशिवरात्रि हो गई, होलिका हो गई, नवरात्र हो गए दशहरे के समय पे। ऐसे समय पे पिछली रिट्रीट्स हुई हैं अलग अलग स्थानों पर। सभी रिट्रीट्स अब तक 2 प्राइमरी स्टेट्स में हुई है, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। और उत्तराखंड में हमने जब अपनी रिट्रीट करी थी तो द्रोणगिरी पर्वत है, दुनागिरी, महाअवतार बाबा जी की केव्स है वहाँ पे, वहां से शुरुआत करी थी उत्तराखंड में। उससे पहले हमने जो पुणे के आसपास का एरिया है वहां पर भी कुछ ऐसे स्थान है, आध्यात्मिक स्थान, जैसे कि एक आनंदा रिट्रीट है, इनका आपका परमहंस योगानंद जी के डिसाइपल थे क्रियानंद जी, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी थी, उनके डिसाइपल। उनका एक कम्युनिटी सेंटर डेवलप हुआ है, तो वहां पर भी हम 3 रिट्रीट्स कर चुके हैं। और यहाँ उत्तराखंड में बाकी काफी रिट्रीट्स हो गई। तो तुंगनाथ जाके आए एक रिट्रीट में। तुंगनाथ इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल, सो दैट वाज अ ट्रैक ओरिएंटेड रिट्रीट। The upcoming one is more healing and self meditation and inner exploration. But here also there will be a visit to a cave. तो इस तरह से हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हर रिट्रीट का समय और स्थान पवित्र हो, ताकि इजी एक्सेस हो सके और इजीली हम रीओरिएंट कर सके अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को। तो ये हुआ मेरे हिसाब से why one should travel to such a place and what makes pause and learn retreats slightly different from others. In the sense, it's not that a yoga retreat के आप आएंगे, हम सुबह से शाम तक आपको योगा कराते रहेंगे, मेडिटेशन कराते रहेंगे. There will be a lot of discussion, satsang होगा, there will be a self talk, there will be time for self exploration. You will be made to follow a certain discipline to an extent wherein सुबह से रात तक में आप अपने आप को रिफ्लेक्शन के मोड में ले जा सकें. और मेडिटेशन उसका एक बेसिक टूल होगा, स्ट्रॉन्ग टूल होगा, फाउंडिंग टूल होगा. हीलिंग उसका एक पैरेलल टूल होगा जिसमें साउंड हीलिंग का उपयोग करेंगे. वहाँ की जो एनर्जी है वही हील कर देगी. बिकॉज इफ आई शो यू सम ऑफ द ग्राफिक्स, ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं टॉप में, ये वही आश्रम के सामने का दृश्य है. ये सारी रियल टाइम पिक्चर्स हैं, कोई भी गूगल पिक्चर्स नहीं है. ये रात का दृश्य है. जो आश्रम से थोड़ा वॉक करके आगे जाते हैं तो जानकी झूला है, वहाँ नया बना है अभी सीता जी का, उसका व्यू है. ये शाम को शत्रुघ्न घाट पे आरती हो रही है. इस इन सेट में जो आप देख रहे हैं स्मॉल सर्कल में, शत्रुघ्न घाट की आरती देखने हम लोग जाएंगे, करने जाएंगे एक इवनिंग. तो ये वहाँ का दृश्य है. तो ये जगह पे जब होते हैं हम, तभी इतनी अच्छी हमें गंगा जी की ऑरा में, और हिमालय की श्रृंखलाएं जो है, ये राजा जी नेशनल फॉरेस्ट है जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ से हिमालय की जो लोअर रेंजेस हैं, ये यहाँ से जो हवाएं आती हैं ऊपर से नीचे तक, वो बहुत क्लेंजिंग होती है. यहाँ अगर कुछ ना भी किया जाए ना, बस यहाँ तो सरेंडर मोड में आ जाए आदमी, और बस इसका अकेले भी अगर आप कभी आए तो, आई एम नॉट जस्ट शेयरिंग ऑल दिस फॉर द अपकमिंग रिट्रीट, आप अकेले भी कभी आए, इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन आस्क अस. अदरवाइज आप एक सोलो ट्रैवलर के रूप में आइए एंड जस्ट स्पेंड योर टाइम डूइंग नथिंग इन दिस एनवायरनमेंट, जितना आपको अच्छा लगे, एंड यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर कॉन्शियसनेस. बहुत अच्छा शिफ्ट हो जाता है. दिस इज द वशिष्ठ गुफा. ये एक आउटिंग के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ केव में हम मेडिटेट करवाते हैं, हेल्प करते हैं सबको. इससे पहले हम 2 दिन 3 दिन बिताते हैं वेन्यू पे. दिस इज नॉट द वेन्यू. ये वेन्यू से लगभग 25-30 किलोमीटर आगे जाके है, ऋषिकेश से आगे जाके शिवपुरी एक जगह आती है, वहाँ पे वशिष्ठ गुफा है. गुफा का वास्तविक शब्द होता है गुहा, अंतर गुहा, है ना, तो इसलिए GUHA गुहा. तो अब हम अपने अंदर की गुहा में प्रवेश कर सकें. एक बहुत ही पीसफुल, वशिष्ठ जी जो राम जी के गुरु थे, उनके नाम पर ये अर्पित गुफा है. और यहाँ पे अरुंधति जी जो उनकी धर्मपत्नी थी, गुरु माता जी, उनका भी गुफा है. तो दोनों की गुफाएं हैं और ये गंगा जी के तट पे ही है. और बहुत ही अच्छा एक ट्रैक भी मिल जाता है, नीचे डाउन ट्रैक करना पड़ता है, फिर गंगा जी के पास के उसमें मेडिटेट करते हैं. वहाँ पर उसके सामने, गंगा जी के जो सामने वाला बैंक है, वो सैंडी बीच है पूरा. तो एक अच्छा समय वहाँ भी बिताने को मिल जाता है. छोटी मोटी बोटिंग करनी हो किसी को तो we do not usually encourage much, because that sometimes disturb the whole momentum and flow of the theme. But yes, of course, if there are young kids and all they want to do, तो थोड़ा बहुत वो अपना enjoy कर लेते हैं. And then we come back and
ये जो आउटिंग हम करके आते हैं, वहां से फिर हम शत्रुघ्न घाट आते हैं, जिसकी आरती की फोटो अभी आपने देखी थी, वहाँ गंगा जी की अच्छे से आरती करते हैं, and then we come back to the venue. But this we do in day number 4. तो आइटनरी पे मैं जब आऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये अगेन दिस इज अ रियल टाइम पिक्चर। ये राम झूला से खड़े होके जब आप फोटो खींचिए तो इवनिंग का टाइम है। So you can, I'm just giving you some snapshots of how what you can expect in terms of nature, in terms of spiritual energy, in terms of overall serenity of the place, and you know this thing. Roads are beautiful when we will be going and seeing the mountains. तो बहुत प्यारा अनुभव रहता है। एंड देन ये इस वेन्यू की फोटो नहीं है, ये दुनागिरी जब हम गए थे वहाँ की फोटो है। तो इस तरह के योग सेशंस रहेंगे सुबह, जिसमें आप योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अंडर दी स्काई, ओपन स्काई में हम करेंगे। गंगा जी के घाट पर हम ध्यान करेंगे। मैं आपको कुछ और भी फोटोज दिखाता हूँ जो इसी वेन्यू की हैं जहाँ पर रिट्रीट होने वाली है। ये साउंड हीलिंग का सेटअप है, आप में से कुछ लोगों ने अनुभव किया होगा। तो इसमें तिब्बतन बोल्स के थ्रू हम चक्रास की बैलेंसिंग, क्लेंजिंग ग्रुप लेवल पे करते हैं। जो लोग इंडिविजुअल लेवल पे करवाना चाहते हैं तो फिर हम अलग से उनके लिए सेपरेट अरेंजमेंट करते हैं, स्पेसिफिकली टू देयर नीड्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव, क्या एरिया को वो एड्रेस करवाना चाह रहे हैं, वो उनसे डिस्कस करके फिगर आउट करके वन ऑन वन सेशंस भी रहते हैं। यज्ञ करते हैं हम। फायर इज अ वेरी रिफाइनिंग टूल। आप सब जानते हैं कि अग्नि से ही तप के जो है सोना कुंदन बनता है। किसी भी चीज की इम्प्योरिटी हटानी होती है तो फायर इज अ बेस। उसी बात को आधार बनाकर, अग्नि को आधार बनाकर ही, उन्हीं को साक्षी बनाकर ही सारे काम होते हैं। विवाह जैसा पवित्र काम भी अग्नि की साक्षी में उसी को फेरे लिए जाते हैं, उसी की परिक्रमा की जाती है। तो ये जो अग्नि है, इस तत्व में हम अपने बाकायदा, ये हम डे 3 को करेंगे। तो आप लोग जब यहाँ होंगे तो हम आपसे सेल्फ एनालिसिस करवाएंगे। तो वो आप लिखेंगे, और हमारे अंदर गिल्ट हो सकता है, ग्रीफ हो सकता है, हर्ट है, ईगो है, ग्रीड है, लस्ट है, न जाने कितने विकार है ना, लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर, ये जो 6 राक्षस हैं मोटे तौर पे, इनके अंदर हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। सो वी विल राइट इट डाउन एंड देन वी विल ऑफर इट टू मदर गंगा एंड फायर, यज्ञ की जो अग्नि है, कि हमारे अंदर के ये विकार दूर हो जाए, ये बैगेजेस दूर हो जाए, और हम क्लीन होके, हल्के होके वापस अपने घर पे लौटे। तो इस दृष्टि से यज्ञ किया जाता है। यज्ञ बहुत अच्छा एक आयुर्वेदिक और एरोमा थेरेपी भी है। तो इसमें जो हर्ब्स यूज होती हैं, वो हर्ब्स हमें हेल्प करती हैं रिफाइनमेंट में। तो फिजिकल हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। गंगा जी जब जाएंगे वहाँ शिव जी आपको मिलेंगे इस तरह से बैठे हुए। तो ये परमार्थ निकेतन नाम से एक प्रसिद्ध जगह है ऋषिकेश में, उसके सामने भगवान शिव का विग्रह बना हुआ है। तो ये इनके भी दर्शन करेंगे। तो इस तरह से ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। दिस इज अगेन फ्रॉम द आश्रम, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू, एकदम घाट से ली हुई तस्वीर है। तो ऑल दीज आर रियल टाइम पिक्चर्स। तो the idea here is to welcome the new year with more energy, more enthusiasm and a clean and balanced mind. मतलब पीछे हमारे साथ जो जो बैगेजेस रहे, कोविड में कुछ लोगों ने अपने घर वालों को खोया, हेल्थ से परेशान हुए, जॉब छूटी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो ऐसे में हम लोग खुद को रीओरिएंट कर सकें नए साल के लिए, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, कैरियर चैलेंजेस हो सकते हैं। सो इट्स एक्चुअली अबाउट टेकिंग दैट pause and reorienting your inner self so as to take up new initiatives in the upcoming year. उस दृष्टि से ये मैं कहूँगा कि आपका स्वागत है इस रिट्रीट में। और कुछ और मुझे 2-3 मिनट लेता हूँ, कुछ मैं आपके साथ और रियल टाइम पिक्चर्स शो करता हूँ आपको वहाँ की, जो वेन्यू है, और जिस इस वेन्यू पर हमने लास्ट रिट्रीट करी थी पिछले साल दिसंबर में, इसी समय, क्रिसमस के समय। क्रिसमस अगेन इज अ वेरी पायस टाइम, और साल का एक तरह से अंतिम समय भी है। तो क्रिसमस के समय पर हमने लास्ट ईयर रिट्रीट करी थी। हमारे बीच में अभी मंगला आई है पुणे से, वो उस रिट्रीट में पहली बार हम लोग मिले थे। तो इनफैक्ट उसके बाद हमने एक और करी है, उसमें मिले थे मंगलाई से। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी भी कुछ क्विक स्नैपशॉट्स। देन वी विल कम टू द क्वेश्चन आंसर्स एंड रिट्रीट की आइटनरी क्या है, उसमें होने क्या वाला है, थोड़ा सा फ्लो में आपको उसका बता देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं यूजली बहुत वन वे डिस्कशन में बिलीव नहीं करता। ये देखिए, ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको? कहीं डिफिकल्टी हो टेक्निकल तो मुझे बता दीजिएगा। ये रिट्रीट वेन्यू जो है उसी का मेन हॉल है, जहाँ पर बैठकर हम अपने सत्संग, अपने लाइफ ओरिएंटेड डिस्कशंस करते हैं। उन सत्संग के साथ साथ संकीर्तन भी होता है, अच्छे मेडिटेशन सेशंस होते हैं, डीप मेडिटेशन सेशंस, साउंड हीलिंग सेशंस। तो इसी
हॉल में आप देख सकते हैं इन द फ्रंट रो देयर आर यंग किड्स, वेरी यंग किड्स आल्सो। तो वी डू एनकरेज समटाइम्स कि अगर आप अपने बच्चे का ख्याल रख पा रहे हैं, वो वहाँ आश्रम की गरिमा का ध्यान रख सके, आपके साथ आपके स्पाउस हो, यू कैन ब्रिंग किड्स, बट इट शुड नॉट बी डिस्टर्बिंग। और वो होता भी नहीं है, सब लोग एक फैमिली की तरह बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि बच्चा जो है किसी और का बच्चा है, सब अपनाते हैं, सब खूब एंजॉय करते हैं। तो छोटे बच्चे भी जब आते हैं ना, तो इनके अंदर के भी संस्कार, इनके अंदर के भी एक्सपीरियंसेस, इनकी एनर्जी तो और पवित्र होती है, इनकी प्रेजेंस से और एड ऑन हो जाता है रिट्रीट के ओवरऑल एक्सपीरियंस में। ऐसा मेरा मानना है। ये दयानंद सरस्वती जी का जो आश्रम है, जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम, एंड जो लोग थोड़ा आध्यात्मिक नामों से परिचित हैं, ये आर्य समाज वाले दयानंद सरस्वती जी नहीं है। ये कोयम्बतूर में आर्ष विद्या गुरुकुलम नाम से एक फाउंडेशन है, उसके संस्थापक रहे। और आपने 1960 में यहाँ इस आश्रम की स्थापना करी ऋषिकेश में। अब तो महाप्रयाण हो चुका है, पद्मश्री का पोस्टमस मिला शरीर त्याग के बाद। और उसके अलावा मोदी जी अपना गुरु मानते थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। तो आप जब आएंगे अगर, तो आपको देखने को मिलेगा, उनकी फोटो गैलरी आपको दिखाएंगे, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो उनकी समाधि बनी हुई है 2016 दिसंबर में जब शरीर छोड़ा, तो उसके बाद ये समाधि है। और वहीं बैठकर फिर हम ध्यान करते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान पर समाधि करने के आसपास ध्यान करने से बहुत अच्छी एनर्जी हो जाती है। ये आप देखें तो आपको राइट साइड में इस स्क्रीन के जो वॉल दिख रही है ना, वो वॉल से स्टेयर्स नीचे आ रही है। पीछे देखिए, इधर यहाँ भी स्टेयर्स दिख रही होंगी आपको राइट कॉर्नर में। ऐसी स्टेयर से नीचे उतर के और फिर गंगा घाट है पूरा, जो मैंने आपको पिछली फोटोज में भी दिखाया। और स्टेयर से ऊपर जाके उधर आश्रम है। तो हम एक्चुअली लिटरली आश्रम के सामने हैं, मतलब आश्रम से थोड़ा सा नीचे उतरे और हार्डली 100 स्टेप्स नीचे उतर के आए, और यहाँ पर हम हैं। तो ये दिसंबर का है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सर्दी, या समटाइम्स पीपल फील कि दिसंबर की ठंड है, ऋषिकेश है, गंगा है, हिमालय की ठंडी हवाएं हैं, तो कैसे मैनेज होगा। वी आर नॉट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ विंटर्स, बट बड़े आराम से हो जाता है। और ये दोपहर का एक्सपीरियंस है। गंगा जी का कलर देखिए कितना साफ क्रिस्टल हो जाता है, एकदम एक्वा ब्लू एंड ग्रीन कलर हो जाता है। तो ये गंगा जी के तट पर बैठकर हमने ये ध्यान किया है। ये उसी का दूसरा एंगल है। और मैं ये भी किया, साउंड हीलिंग भी किया। दिस इज द प्लेस जो मैंने वशिष्ठ गुफा आपको बताई थी अभी, जिसकी एक तस्वीर दिखाई थी गुफा के अंदर की। ये गुफा से जब हम आके वॉक करते हैं और घाट पे आते हैं, तो ये घाट पर हम लोग हैं। आपको मैंने बताया था, ये पीछे राम झूला या लक्ष्मण झूला नहीं है, ऐसे छोटे छोटे ओवरब्रिज बहुत सारे हैं ऋषिकेश में। और इसके सामने वाला जो बैंक है, जो राइट साइड में है एक्सट्रीम, वो गंगा जी का जो किनारा है, वहां पर ऐसा बोटिंग, राफ्टिंग और इस तरह की चीजें हैं। तो दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द आइटनरी, एंड वेरी लेस स्कोप इज देयर फॉर दैट काइंड ऑफ आउटिंग। लेकिन ये देखो, जैसे मैंने बताया कि ये फादर एंड सन का डुओ था लास्ट ईयर विंटर्स में, दिसंबर में। तो द बॉय वांटेड, तो उन्होंने एक राफ्टर से कहा, और उसकी राफ्ट में बैठ के एक हार्डली हाफ 15-20 मिनट्स का एक सर्कल कर लिया। ये मेनली वहाँ का एक्सपीरियंस है। दिस इज राम झूला, सो वी विल बी विजिटिंग द प्लेस। ये रात का तस्वीर है। ये सब मैंने अपने फोन से लिए, तो यू कैन मेक आउट कि अगर मतलब ये फोन की क्वालिटी है, तो रियल टाइम एक्सपीरियंस क्या होगा। रात को उस समय पे आश्रम के बाहर जाके अगर आप गंगा जी पे बैठते हैं, या साथ में हम एक डेडिकेटेड विजिट करते हैं, तो व्हाट ऑल वी कैन एक्सपेक्ट। ये आरती हो गई, दयानंद सरस्वती जी का समाधि हो गया। ये आश्रम का प्रांगण है, यहाँ पर उनका मंदिर भी है। ये निवास की फोटो है, अंदर जिस बिल्डिंग में निवास होगा। तो ये किस तरह का फील मिल सकता है हमें आश्रम में, वो मैंने दिखाने का आपको प्रयास किया इससे। ठीक है। तो पहली बात, फिर से जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, डू टेक अ पर्सनल सोलो और ग्रुप ब्रेक। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। नए साल में प्रवेश करने से पहले आप चाहे तो ऋषिकेश आइए, चाहे जहां मर्जी जाना चाहें जाइए, लेकिन डू स्पेंड एंड इन्वेस्ट सम टाइम विद योरसेल्फ, ऑन योरसेल्फ, ताकि आप जो है नए साल का स्वागत बहुत अच्छी एनर्जी के साथ कर सकें। एक बात, पॉज एंड लर्न रिट्रीट को ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपसे अभी क्विक स्नैपशॉट के रूप में शेयर किया। और coming down to the narrowing it down to the dates and specifications, 24th December Saturday we will start, which is Saturday 24th December को हम 2 बजे शुरू करेंगे आफ्टरनून। So what we are expecting is people to arrive in the first half, वो different location से first half में आ जाए। अगर कोई व्यक्ति एक रात पहले आता है बिकॉज ऑफ द ट्रैवल ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे फ्लाइट्स के और दूसरी चीज़ों के, उस दृष्टि से कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक रात पहले पहुंच रहे हैं, तो एक नॉमिनल एडिशनल चार्ज अकोमोडेशन का रहेगा। और उसके अलावा 24th आफ्टरनून 2 बजे हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट लंच। तो 12 बजे तक पहुंच गए, रिलैक्स किया, अपना लंच लिया, और 2 बजे से हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे।
और 28th वेंसडे, विच मीन्स इफेक्टिवली 3 हॉलीडेज आपको लेनी होंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे. Wednesday 28th afternoon with lunch we will close, and then Wednesday people will start moving back to their respective places, or if they have a personal agenda and they want to stay back or go up hills, क्योंकि यहाँ पे स्कीइंग डेस्टिनेशंस भी उत्तराखंड में अच्छी हैं. औली एक जगह है तो स्नो स्कीइंग करते हैं लोग, या ऐसे ही ऋषिकेश घूमना, मसूरी, देहरादून, धनौल्टी एक्सेट्रा. So people sometimes stay back. So either they have their own personal bookings, or if they say that we would be staying back in the same venue, तो वो हमारे पर्सनल कोऑर्डिनेशन से होता है, वो हमें बता देते हैं, तो हम बता देते हैं वेन्यू पे कि सम पीपल विल बी स्टेइंग बैक, these many people, वो आप हमें बता सकते हैं. बट ऑफिशियली the retreat will start on 24th Saturday afternoon and will close on 28th Wednesday afternoon, 5 days and 4 nights. अब इस रिट्रीट में होगा क्या क्या, थोड़ा सा, ये तो स्नैपशॉट तो आपने देख ही लिए, यज्ञ होगा, योग होगा, साउंड हीलिंग होगी, आपने देखा. लेकिन प्राइमरीली जो थीम है मेडिटेशन और हीलिंग, उसमें हम इस बार कुछ ऐसे यूनिकली डिजाइंड आपके लिए मेडिटेशन साधनाएं लेकर आएंगे जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कभी किसी ने पहले की हो. यदि पॉजिंडन के साथ आप लंबे समय से जुड़े हैं तो हो सकता है कोई 1-2% लोग होंगे जिन्होंने वो की होगी, क्योंकि वो साधनाएं एक लेवल के अच्छी प्रैक्टिस के बाद में हो पाती हैं. बट व्हेन यू आर हियर यू मे बी अ बिगिनर, स्टिल उसमें उसकी समझ पैदा हो जाए, इसलिए हमने उसको थोड़े मेलो डाउन करके इनकॉर्पोरेट किया है. जैसे कि तन्मात्रा साधनाएं होंगी. हमारे साथ योग के बैकग्राउंड के बहुत से लोग हैं, शुभम हमारे बहुत अच्छे योग के विशारद हैं. तो तन्मात्रा साधना में जैसे हमारी जो तन्मात्रा कहते हैं, हमारी सेंस ऑर्गन्स जो एक्सपीरियंस करते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, जैसे नाक जो है वो सूंघने का काम कर रही है, कान सुनने का, आंख देखने का, ये टेस्ट का, और स्किन टच का, है ना. तो ये इसकी तन्मात्राएं हो गई. अब सूंघने का जो हमारा कैपेसिटी है या टेस्ट करने की जो है, अभी वो डिपेंडेंट है एक्सटर्नल स्टिमुलस पे. इन साधनाओं से हम अपने मन की तन्मयता और एकाग्रता ऐसी बढ़ा देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ाते हैं कि माई माइंड कैन एक्चुअली एक्वायर द सेम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट. आई कैन रिक्रिएट इट फ्रॉम माई ओन ब्रेन, मतलब अपनी मेमोरी से उसको रिक्रिएट कर लिया. विज्ञान में इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द आता है, न्यूरॉन गॉसिपिंग, कि हमारे मन में कभी कभी आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ होगा आपको कि आप बैठे हैं और सडनली आपको ऐसा लगा कि अरे यार ऐसा मुंह में टेस्ट आ गया जैसे गुलाब जामुन खा लिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है, आपके अंदर वो मेमोरी फीडेड है, ब्रेन ने, न्यूरॉन्स ने गॉसिप किया और उस एक्सपीरियंस को क्रिएट करने वाले केमिकल्स रिलीज कर दिए, जिससे कि आपने बिना गुलाब जामुन खाए उसकी मिठास का अनुभव या उसके टेस्ट की फ्रेग्रेंस, टेस्ट और फ्रेग्रेंस अनुभव कर ली. ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं हुए, बिना डिपेंडेंट हुए आपने उसका कंजम्पशन किया. तो सिमिलरली हमारी जो फूड पर डिपेंडेंसी हो गई और चीजें हो गई, ये धीरे धीरे कम होने लग जाती है. हम नेचर से डायरेक्टली ले पाते हैं, सूर्य से डायरेक्ट प्राण खींच पाते हैं. तो उस तरह की साधनाएं कुछ नई रहेंगी इस बार. उसके अलावा ऑफ कोर्स बेसिक साधनाएं, माइंडफुलनेस की, सांसों पर ध्यान, मंत्र की शक्ति पर ध्यान, ओंकार पर ध्यान, इस तरह के तो स्पेशल सेशंस डेडिकेटेड होंगे ही. संकीर्तन होगा, कीर्तन से भी बहुत अच्छे अंदर की क्लेंजिंग हो जाती है. तो कुछ लाइव कीर्तन करेंगे, कुछ ऑडियो मोड में करेंगे, लेकिन उससे भी, भजन और कीर्तन से भी खूब क्लेंजिंग होगी, वो भी आधार रहेगा. And primarily all this will lead to where, ऐसा नहीं कि these are individual pieces, when you will collect and create the whole scene, आप देखेंगे कि the bottom line will be कि हम लाइफ का फंडामेंटल पर्पस क्या है, being in happiness and peace. उस फंडामेंटल पर्पस को अचीव करने में हम कितना दूर हैं, क्या गलतियां हमसे हो रही हैं, where are the mistakes, और वो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कैसे करें, फॉर विच मेडिटेशन, प्राणायाम टेक्निक्स रहेंगी, मुद्रा और बल की टेक्निक्स रहेंगी. That will become a very strong and primary tool. ऐसा ये इसका पूरा थीम रहेगा. ठीक है. So I am taking a pause here. It's been half an hour that I've shared some inputs. Based on this, अभी अगर आपके मन में जो प्रश्न हो पहले वो पूछ लीजिए, and then of course towards the conclusion I will share some more things. कोई अभी तक में प्रश्न हो तो feel free to ask. For example, dress code etc. that I will come towards the end. But primarily in terms of your travel, in terms of your coming down here and expectation from the program, इससे related कोई प्रश्न हो तो एक बार पहले वो ले लेते हैं. आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं जब भी चाहें और अनम्यूट करके बात अपनी रख सकते हैं.
दो लोगों ने अनम्यूट किया है, जी निखिल जी और एक KVM लिखा हुआ है। KVM आपका मैं नाम नहीं समझ पा रहा हूँ। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। नहीं, अच्छा, निखिल आपने तो शायद। हाँ जी, नमस्ते अंकुर जी। बेसिकली मेरा द ऑब्जेक्टिव फॉर एक्सप्लोरिंग दिस ऑप्शन इज कि मुझे थोड़ा स्ट्रेस महसूस हो रहा है ऑफ लेट इन ऑफिस। ओके, सो देयर इज लॉट ऑफ वर्क स्ट्रेस जिसके जिसके कारण आई एम हैविंग इंसोम्निया एंड आई एम गेटिंग फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड। Okay, so I'm looking for something like holistic healing, which is not just at a physical level, but also at an emotional, mental, and spiritual level. Okay, and शुभम सर ने ये सजेस्ट किया था मुझे। जी तो मेरा कंसर्न ये है कि मैं लोकल यहाँ पे भी कुछ महाराष्ट्र में, आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मैं लोकल यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर कर रहा था रिट्रीट्स, बट माय फियर और माय कंसर्न इज कि क्या होता है ना, ये जो भी हम लोग रिट्रीट कोई जाते हैं, ठीक जी है, जैसे लोनावाला और उस तरफ बहुत सारे ऐसे है हाँ हॉलिस्टिक की हीलिंग, गतपुरी जी और उस तरफ, जी वो 4-5 दिन वहां पर हमको अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग ऑफिस से छुट्टी लिए हुए हैं एंड ऑल दैट। तो बेसिकली आई एम अवे फ्रॉम द वर्क स्ट्रेस एंड ऑल दैट। बट मैं वापस 6 दिन के बाद जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ वापस, ठीक है, तो आई एम अगेन बैक इन टू द ग्राइंड ऐसे, एंड एवरीथिंग विल कम बैक टू मी। ठीक है, तो दैट्स द रीजन मेरे को एक होलिस्टिक सोल्यूशन चाहिए था। हाँ। तो निखिल जी आपने अपनी जो बात रखी है बिल्कुल सही है, एंड एक्चुअली इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस कि जब भी हम किसी ऐसे रिक्रिएशन में जाते हैं जहाँ खुद को हम रिक्रिएट करते हैं, रीओरिएंट करते हैं, स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, पर वहां से जब हम वापस लौटते हैं तो धीरे धीरे हेल्थ में और बाकी चीजों में फिर से थोड़ा सा डाउनफॉल आने लगता है। अभी एक बड़ी सिंपल सी बात है, सुबह आपके घर का, मान लो आपके पास एक कार है, उसको वॉश करने कोई आता है, तो सुबह जब उसको वॉश कराते हो तो बड़ी साफ सुथरी होती है, थोड़ी देर बाद उसमें धूल आती है, चाहे आप उसे अंदर पार्क करें तो भी, कवर रखें तो भी, इट बिकम्स स्लाइटली डर्टी। तो या यूं समझ लो कि घर को कभी हम लॉक करके जाते हैं तो भी घर के अंदर धूल मिलती है, शाम को आते हैं थोड़ी धूल आई जाती है। तो ये तो जीवन में देखिए हमेशा रहेगा कि हमें बाहर के फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, और हमें वो फिर से जो है, जैसे आपकी फोन की बैटरी भी है या स्मार्ट वॉच की बैटरी, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, सो यस इट डज डिस्चार्ज, एंड देयरफॉर वी नीड टू क्रिएट एन एनर्जी मैकेनिज्म और अ प्रैक्टिस मैकेनिज्म व्हिच इज लाइक क्विक रिचार्ज, कि हाँ भाई हमने जल्दी से फोन रखा और फास्ट रिचार्ज कर लिया। तो व्हाट वी डू टू एंश्योर दिस इज कि व्हेन द पर्सन इज हियर, उनकी हम वो चक्रा हीलिंग एंड क्लेंजिंग थ्रू साउंड हीलिंग बोल्स, एंड ऑफ कोर्स गंगा जी और ये सब जो सेरेमनी मैंने आपको बताई, यज्ञ की होती है सेरेमनी, इन सब से करते हैं। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो एनेबल द पर्सन एंड टीच द पर्सन कि ये चीजें अगर आप करते हैं, एंड अगेन टू शेयर विद यू, हमारे ग्रुप का साइज 20-25 लोग होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। तो 20-25 लोगों के साथ जब आप 5 दिन हैं, एंड व्हेन आई एम देयर, माय वाइफ इज देयर एंड वी आर हेल्पिंग, तो हम इंडिविजुअली लोगों से कनेक्ट होकर ये समझने लगते हैं। जैसे भी आपने मेरे को एक प्रेमाइस दिया अपने बारे में, लेट्स से इफ यू आर हियर, तो आप और डिटेलिंग करेंगे उसकी, आपसे मिलके हमें कुछ समझ में आएगा, आपका और स्टडी करेंगे और चीजें देखेंगे, तो वी विल बी एबल टू ऑफर यू सर्टेन स्पेसिफिक टूल्स कि ये आप करेंगे तो, क्योंकि अब जैसे इंसोम्निया आपने नाम लिया, हो सकता है कि ग्रुप में बाकी लोग ऐसे 2-3 ही और हो जिनको इंसोम्निया को एड्रेस करना हो, नॉट एवरीवन इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्लीप एट नाइट, तो ऐसे में वो स्पेसिफिक चीज आपके लिए हो जाएगी। तो एक इंडिविजुअल लेसन प्लान कहते हैं हम इसको, एक सेशन रखते हैं टुवर्ड्स द लास्ट, जो एकदम लास्ट डे होता है, जिसमें सब व्यक्तियों को अपने 4 दिन की यात्रा में अपना एक लेसन प्लान डिजाइन करना होता है, जिसमें हम हेल्प करते हैं। तो रूट कॉज एनालिसिस आपने थोड़ा सा किया हुआ है कि मेरे को ये समस्याएं हैं, अब इन समस्याओं का कारण क्या है, ये तो सरफेस पे दिख रहा है कि नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, या और कुछ है इमोशनल। अब उसको हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके कुछ अपनी तरफ से, जैसे आपको वही मैंने कहा कि गाड़ी की सफाई धुलाई कर दी, रिओरेंट कर दिया, एंड देन आपको कुछ ऐसी चीजें सिखा भी दी और वहां करवा भी दी जिसका इफेक्ट आपने देखना शुरू किया, एंड वंस यू गो बैक देन ऑल्सो इट्स मोर लाइक एन एसोसिएशन विच कंटिन्यूज। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ अभी मंगला आई है, हम लोग जब पहली बार मिले थे, आई हैड नो क्लू हु शी इज, बिकॉज उनकी बेटी जो है, जो कि साइंटिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है पुणे में, वो हमारे साथ दुनागिरी एक रिट्रीट में आई थी, तेजस्विनी दीदी। तो मंगलाई के हस्बैंड की डेथ हुई थी उस समय पे, तो वो काफी अकेलापन महसूस कर रही थी, इमोशनल थी, उनकी यंगर सिस्टर और वो दोनों आए थे, और महाराष्ट्र से आए, ऋषिकेश, हम लोग मिले,
और बहुत कुछ रिलीज हुआ, पर्सनल टाइम भी स्पेंड किया, मतलब बाकी रिट्रीट मेंबर्स जब अपने अपने घर रूम पे चले गए, अपना ऑफिशियल आइटनरी क्लोज हो गई, तो उसके बाद इंडिविजुअली ऑल्सो वी स्पेंड टाइम विद पीपल, तो उसमें बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनती है, वन टू वन सॉल्यूशंस मिलते हैं, एंड इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ अ मदर एंड सन नाउ। उनके साथ में हम सत्संग करते हैं रोज रात को 9:30 बजे, उसमें वो रेगुलर आते हैं। उसके बाद अभी मैंने बताया जब हम पुणे आए थे, हमने रीयूनियन किया वहीं मुल्शी में जाके, योगानंदा रिट्रीट सेंटर में, तो वहां पर फिर मंगला आई, तेजस्विनी दीदी आई, एक निरंतर संवाद बना रहता है। सो इट्स नॉट दैट कि निखिल हमारे पास आए और निखिल हमारे पास से चले गए एंड इट इज ओवर। Of course, it doesn't happen with everyone, but it does happen with most of the people. Hardly, I will say, 10% fallout people like वो आते हैं और उतना closely associate regular basis पे बाद में करते रहे, ऐसा संभव नहीं हो पाता। But 90% people staying with you and you being a part of their life now and becoming a part of a common group, many people type, you know, सत्संग एक इस बहुत अच्छा टूल है। हम लोग रोज रात को गीता जी और इनका स्वामी विवेकानंद जी की अभी बायोग्राफी को स्टडी कर रहे हैं, तो आधा पौन घंटा निकालते हैं 9:30 से 10:15 के आसपास तक मैक्स, 40-45 मिनट्स एक ऐसा रिफ्रेशर हो जाता है, इतना क्लैरिटी मिल जाती है। तो बहुत सारे ना ये कलेक्टिव टूल्स हेल्प करते हैं निखिल जी। तो ये तो होगा कि हम जब कहीं जाएंगे वहां से वापस लौटेंगे, मंदिर जाते हो मंदिर में बड़ा अच्छा भाव होता है, मस्जिद जाते हैं बड़ी अच्छी नमाज करके आए, लेकिन घर जब आते हैं रास्ते की धूल है, ट्रैफिक है, उससे हम परेशान हो ही जाते हैं। कपड़ा नया पहन के निकलते हैं घर से, शाम आते आते क्रीज खराब हो ही जाती है। वैसे ही इट डज हैपन कि हम जब वापस जाएंगे तो थोड़ा डाउन आने लगेगा, लेकिन वो डाउन न जाए या एक थ्रेशोल्ड से ऊपर ही बना रहे, उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस रेगुलर आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और वो भी ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं कि निखिल हैज टू टेक आउट 1 hour एवरी डे, 15 मिनट्स आपकी प्रैक्टिस ऐसी जो चलते फिरते हो सके। सोते समय मैं आपको एक तो अभी दे देता हूँ, हम मिल पाए ना मिल पाए परमात्मा जाने, लेकिन अगर अभी मिले तो क्यों ना उसका लाभ ले लें। आप ये ज्ञान मुद्रा लगानी शुरू कर दीजिए। आप चलते फिरते ऐसे बैठे हैं तो भी लगा लीजिए, जेब में हाथ है तो भी लगा लीजिए, वॉशरूम में बैठे हैं तो भी लगा लीजिए, आप कार चला रहे हैं और अगर पॉसिबल है तो लगा लीजिए। कोशिश कीजिए कि ये आप 40-45 मिनट इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स लगाते रहें, और आप देखेंगे हफ्ते भर के अंदर आपकी नींद की क्वालिटी जो अभी है उससे बेहतर हो जाएगी। तो ये एक समाधान तो आप भी कर ही लीजिए, है ना। ऑफ कोर्स ये माइंड को शांत भी करेगा, नॉट ओनली स्लीप। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा भगवान शिव इसी मुद्रा में बैठते हैं ना, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ पे। तो बस ये इसीलिए ही है, मन को शांत। जिस आदमी ने जहर पिया हो, नीलकंठ, वो शांत कैसे बैठ सकता है, इसी से बैठा है। तो ये जीवन में हमें बहुत जहर पीने पड़ते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत नुकसान होते हैं, बहुत हर्ट होता है, बहुत कुछ होता है जो हमारे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड हो जाता है और नेगेटिवली हमें इम्पैक्ट करने लगता है। ऐसे में उस विष को, उस टॉक्सिन को संभालते हुए, और ऐसा तो नहीं है कि छोड़ दें, वो भी ठीक नहीं है। लोग बेचारे ये भी कर लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और चीजें कर लेते हैं, वो नहीं करना। ये करेंगे अपने आप ठीक होने लगेगा। ये मन को, इसलिए इसको ज्ञान मुद्रा नाम दिया गया है। ये शुभम सब जानते हैं हमारे, बहुत ही अनुभवी है ये। तो ज्ञान मुद्रा, ज्ञान, इससे ज्ञान कब मिलेगा, जब मन शांत होगा। तो मन शांत करने की मुद्रा है, तो ये तो कर लीजिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, जी, बिल्कुल थैंक यू। हाँ जी। एनीथिंग एल्स? हाँ, और ये जो सेशंस होंगे, हमारे जो इंटरेक्शंस होंगे, जी वो मतलब दैट विल बी हिंदी इंग्लिश मिक्स, जैसे अभी जो हो रहा है जी जी जी, बिल्कुल वैसे यही वैसे ही रहेंगे। हाँ, यही ओके, रहेगा। ठीक है। कहीं जी, मान लीजिए हमने कोई संस्कृत का मंत्र आपसे एक शेयर किया, या गीता का श्लोक शेयर किया, या कोई सूत्र शेयर किया, तो उसके प्रिंट आउट और हैंड आउट्स होते हैं। क्योंकि हम ये कोशिश ये भी करते हैं कि हम संस्कृत पढ़ने में, भाई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु भी कर रहे हैं, अगर सिंपल सा भी अपन ने गायत्री मंत्र किया तो उसका मतलब तो समझ में आए ना। ओम नमः शिवाय भी मुझे जपना है तो उसका मतलब तो समझ में आए, वो भाव तो उसमें जुड़ जाए, ताकि आज तक अगर मैं जपता आया था तो वापस जाके जब जपूं तो नए भाव के साथ और गहराई के साथ जुड़ सकूं। So the idea is to understand things scientifically, those spiritual practices. So it's actually going to be scientific spirituality. We're not just going to chant or speak or dance or this thing and हाँ बहुत अच्छा लगा अब घर चले गए, नहीं। जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है, वाई समझ में आ जाता है, हम खुद ही उसे करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं, है ना। तो वो समझ में आ जाएगा तो फिर कैसे करना है वो भी वही सीख लेंगे, करते चलेंगे। ठीक है जी, जी। थैंक यू। थैंक यू निखिल। और किन्हीं का कोई प्रश्न अभी तक की बातों से, या कुछ जोड़ना चाहें तो?
आप सोचिए, तब तक मैं 1-2 मिनट में और कुछ चीजें अपडेट कर दूं, जैसे कि ड्रेस कोड की बात आई थी. ऑफ कोर्स इट विल गोइंग टू बी अ लिटिल विंटर टाइम. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आप गंगा जी के एकदम पास हैं, हार्डली 100 फीट अवे फ्रॉम द बैंक. तो ऐसे में हवाएं ठंडी होती हैं और रात में और अर्ली मॉर्निंग्स में तेज भी चलती हैं हवा. और उसमें इसलिए आपको अच्छे पुलोवर्स और जैकेट्स रखने चाहिए. सॉक्स एंड कैप इज डेफिनेटली अ गुड हेल्प. अपना एक पर्सनल फ्लास्क जिसमें आप पानी गर्म रख सकें. इलेक्ट्रिक केटल या गर्म पानी की व्यवस्था तो यहाँ हो जाती है, लेकिन फिर भी फ्लास्क विल बी हैंडी, है ना. तो अपने रूम में ही है और रात में फ्लास्क भर के रख लिया, इस तरह की चीजें. और वो तो खैर हम आपको लिस्ट डाउन कर भी देंगे चीजें वंस यू डिसाइड टू साइन अप. दूसरा, ठंडक के अलावा ड्रेस कोड जो है वो सात्विक रहता है. टाइट जीन्स, शॉर्ट्स, लूज पजामाज, ये सब नहीं, सिंपल रखेंगे. योग के लिए ऑफ कोर्स हमें थोड़ा लूज फिटिंग चाहिए. और बाकी सेशंस के लिए दिन भर में जो आश्रम का डेकोरम है वो है कुर्ता पजामा एंड सलवार कमीज. महिलाओं के लिए सलवार कमीज, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा. The ashram doesn't say कि you can't wear and you can't step in if you are in a shirt and trouser, but they do expect कि अगर आप एक ग्रुप के तहत आ रहे हैं तो वो ग्रुप का एक फॉर्मल जो है वो भी हमें ये हमसे अपेक्षा करते हैं कि bring people with this mindset and orientation. तो थोड़े दिन वो भी एक सात्विक वातावरण में आए तो वैसा ही कोशिश करें रहने की, है ना. और देयर इज नो डिफरेंशिएशन लाइक कुछ आश्रमों में होता है या कुछ जगहों पे होता है कि स्ट्रिक्टली द मेल विल बी हियर एंड द फीमेल्स विल बी हियर, या खाने की जगह पे कैफे जो उनका वो बना हुआ है भोजनालय वहां पर अलग अलग बैठना है, ऐसा नहीं है. साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, इत्मीनान से हंस सकते हैं, गा सकते हैं, रो सकते हैं. बस हो हल्ला मचाना या और क्योंकि साधक भी होंगे हम लोग जो होंगे, उसके अलावा आश्रम की कैपेसिटी तो 300-400 लोगों को ठहराने की है, तो वहाँ तो और भी लोग होंगे. वहाँ अपने उनके सत्र भी चल रहे हैं, वेदांत की क्लासेस भी चलती हैं. तो ऐसे में दे डू एक्सपेक्ट कि इट शुड नॉट डिस्टर्ब ईदर और म्यूचुअली इट शुड बी रेस्पेक्टेबल एंड साइलेंट. तो वो मेंटेन कर लेंगे. तो कोई कलर प्रेफरेंस नहीं है, बट हाँ एक हम ये जरूर कहते हैं कि कीप वन पेयर ऑफ क्लोथिंग विच इज एब्सोल्यूट वाइट इन कलर और एब्सोल्यूट येलो इन कलर. यज्ञ जब करेंगे, रंग का महत्व है, विज्ञान है, अगेन साइंस. जो कलर का कपड़ा आप पहनते हैं ना, उसी कलर की रे शरीर में जाती है, बाकी सब चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. लेकिन एब्जॉर्ब कौन सी होती है? जैसे मैंने अभी पीला पहना है, अब पीला शौर्य का रंग है, वैराग्य का रंग है, साहस का रंग है. ये पहनने के बाद अपने आप ही मनोभाव बदलने लग जाता है. सो इट एड्स टू दी ओवरऑल जर्नी. तो इसलिए जब सूरज की रोशनी आ रही है तो मैं पीला एब्जॉर्ब करूँ, अगर मैं काला पहनूंगा काला एब्जॉर्ब करूंगा. सो इट डिपेंड्स हम क्या पहन रहे हैं. तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि यज्ञ के समय, अभी आपने तस्वीरों में भी शायद देखा हो थोड़ा सा, कि इट्स मोर येलो और सिंपल कलर, वाइट और येलो. तो एक पेयर हम कहते हैं कि आप ऐसा रख लीजिए, बाकी आप कलर प्रेफरेंसेस अपने रख सकते हैं. ऑफ कोर्स इट शुड बी डिसेंट क्लोथिंग. ऐसा नहीं कि बहुत हम लूज पहन रहे हैं, डीप पहन रहे हैं, वो सब नहीं, है ना. इस तरह से क्लोथिंग का एक जरूर रेस्ट्रिक्शन होता है. बाकी तो ऐसे स्थानों पर आते हैं आप तो आपका मन खुद ही नहीं करता है शोर करने का, कुछ करने का, आदमी व्यक्ति खुद ही शांत हो जाता है. हम आपके फोन कन्फिस्केट नहीं करेंगे. ये फोन, कई कई ऐसी मेडिटेशन सेशंस होते हैं जहाँ पर जैसे विपश्यना है, जहाँ पे आप 10 दिन तक कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप फोन नहीं यूज कर सकते हैं, फोन आपसे ले लिया जाता है, आप अपनी व्यक्तिगत कोई बात कह नहीं सकते हैं, वो जो आपसे कहा जा रहा है वो करते रहना है. इट इज नॉट दैट मोड. इट विल बी वेरी डिस्कशन ओरिएंटेड, म्यूचुअल टॉक्स ओरिएंटेड. और इसमें एक एक्सप्लोरेशन होगा. इट विल बी लाइक अ चर्निंग प्रोसेस. आई ऑलवेज से दिस कि आपके हाथ में एक रस्सी होगी, एक हमारे पास होगी, और मंथन करेंगे, और फिर ये रस्सी हम अपने आप से छोड़कर आपके हाथ में दे देंगे. अंदर में ही आप ही एक तरफ से पक्ष और एक तरफ से विपक्ष बन के चर्निंग करेंगे. और उस ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं है, ये ब्रेन चर्निंग है. उस चर्निंग में मक्खन निकल आएगा धीरे धीरे, और इसी में अनुभव आपको होते होते ही मक्खन निकलेगा. ऐसा भी नहीं कि आप घर जाके करिएगा 6 महीने बाद मक्खन निकलेगा, नहीं साहब. यू विल एक्सपीरियंस that transformation happening right there, and then to sustain it, as Nikhil said, उसके लिए हम कुछ चीजें इंश्योर करेंगे तो वो सस्टेन भी हो जाएगा. वो ट्रांसफॉर्मेशन फिर बना रहेगा, उससे वापस डाउनफॉल नहीं आएगा. मुझे एक और क्वेश्चन था. हाँ. मैं ज्यादा देर तक, लंबे समय तक क्रॉस लेग नहीं बैठ सकता. ओके, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत आर्थराइटिक नी है. तो उस केस में इज इट ओके कि यदि मैं कुर्सी पे बैठूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, से कुछ हाँ जी, हाँ जी, हाँ दैट जी. वुड बी ओके ना? जैसे आपने अभी देखा भी होगा तस्वीरों में, देयर वर यंग किड्स आल्सो, देयर वर एल्डरली मेंबर्स आल्सो,
समटाइम्स पीपल कम विद लिटिल डिजीज्ड बैकग्राउंड ऑल्सो, जैसे यही आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, जिसमें कि शरीर की क्षमता वीक हो जाती है या कमर सीधी रख के नहीं बैठ पाते, एज हो गई, तो ऑफ कोर्स सभी के लिए। और ध्यान का उद्देश्य ये, शुभम तो जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने तो आसन की परिभाषा ये कही है, स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें सुख और स्थिरता मिलती हो। इसलिए विष्णु आसन में भी ध्यान किया जा सकता है। भगवान विष्णु तो ऐसे ही लेटे हुए हैं ना। योग निद्रा में आप लेटते हैं तो सो थोड़ी जाते हैं, आप अवेयर होते हैं, ध्यान में ही होते हैं। तो लेट के भी ध्यान कराया जाता है। साउंड हीलिंग आप करेंगे, लेट के होंगे सेशंस, बहुत सारे सेशन ऐसे होंगे जो वो इतने ज्यादा थकान उतार देंगे कि आपको लगेगा आई एम एबल टू नाउ सिट बेटर एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शंस होते हैं। इवन बैक कुशन सपोर्ट लेके पैर सीधे करके बैठते हैं कुछ लोग, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नी का रिप्लेसमेंट हुआ है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज वाले लोग आते हैं। और एकदम सहज होता है, कहीं भी हम शरीर के साथ अत्याचार नहीं करेंगे, सहज करेंगे और आराम से होगा। अनुभव तो मन को कराना है ना, शरीर की स्थिरता हो गई, मन को अनुभव करा एकाग्र करके, और आप देखेंगे मैजिकली इट हैपेंस, यू नो, इट्स नॉट दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कैपेसिटी से होता है। आपकी क्षमता का विकास हम थोड़ी कर सकते हैं, वातावरण कर देता है। या हमने मान लो वो योग टूल करा भी, तो वो तुरंत थोड़ी काम कर देगा कि ये आसन लगाने से कमर दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो अरे भी करेंगे, उसका फर्क पड़ेगा तो उससे। लेकिन वहाँ की एनर्जीज ऐसी होती हैं, वहाँ का सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का, मतलब वहाँ साधु लोग ही पका रहे हैं, साधु लोग ही परोस रहे हैं, आप भोजन प्रसाद ले रहे हैं। आपको खुद मन करेगा यार टेबल कुर्सी पे बैठे बहुत समय से खाते रहे हैं, अब जमीन पे बैठ के खाते हैं। तो लिटरली लोग अच्छे अच्छे बैकग्राउंड के, हाई मतलब रिच प्रोफाइल वाले लोग भी आके एकदम सहज हो जाते हैं। उनके मन में ये नहीं रहता कि मैं इतना वो अमीर हूँ कुछ हूँ, नीचे बैठते हैं। ये मैं डीआरडीओ के हमारे साइंटिस्ट आते हैं जो कि मतलब इंडिया से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, बांग्लादेश, ऐसी जगहों पर जाके, चाइना, जो अपना डिफेंस काउंसिल है और इंडियन नेशनल रेगुलेशन पॉलिसीज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी पिछली रिट्रीट में ही आए थे हमारे डॉक्टर पवन है डीआरडीओ में, यहाँ इंजीनियर है सॉरी, और उनकी वाइफ टाइम्स ऑफ इंडिया में बॉम्बे में, विभा दीदी हमारी, दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे। और उनको जब उन्होंने अपना परिचय में भी नहीं बताया ये सब चीजें, फाइनली लास्ट आते आते तक जब ये चीजें खुलने लगी तो लोगों को ताज्जुब आ रहा है, यार ये आदमी इतने दिन से हमारे साथ बैठ के नीचे खाना खा रहा था। सहजता हो जाती है, वो बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। इट इज गोइंग टू बी a kind of a family experience, and of course with certain disciplines and certain mutual expectations, with certain basic understandings। हम भी आपको एकदम किसी झोपड़ी में नहीं ठहरा देंगे कि नहीं बिना कंबल के सोइए, ठंड में अनुभव करिए तितिक्षा का, तितिक्षा मैंने सैक्रिफाइस करिए, ठंड में ठिठुर के क्या होता है, ऐसा सब नहीं कराएंगे। अच्छा हाइजीनिक स्टे होगा, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे होगा। कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, नहीं इंडिविजुअल रहना है तो ठीक है, स्पेसिफिकली वैसा पता होता है तो इंडिविजुअल स्टे भी कर देते हैं। व्हेन यू कम अलोन एंड व्हेन यू आर इनटू अ ग्रुप, तो ऑफ कोर्स मेल मेल कॉम्बिनेशन एंड फीमेल फीमेल कॉम्बिनेशन करते हैं। बट इफ यू आर कमिंग विद अ फैमिली, तो हम फिर फैमिली के साथ ही आपको एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं फैमिली में हमने डिवाइड कर दिया, बट वी गिव एन ऑप्शन। यू नो समटाइम्स पीपल लाइक टू लीव द फैमिली थिंग एंड गो एंड मिक्स विद अदर्स। यार फैमिली के साथ तो हमेशा ही रहते हैं। पिछली बार ही हमारे पास मनीषा और उनके हस्बैंड आए थे, तो उनके पिताजी को भी ले आई वो। तो पिताजी जब आए तो ही वाज थिंकिंग कि भाई क्या होगा पता नहीं, बिटिया ले तो आई है। लेकिन जब वो आए और उनको लगा कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, उन्होंने कहा बेटा मैं अपने दामाद जी के साथ और बिटिया के साथ तो हमेशा रहता हूँ, हम तो पड़ोस में ही रहते हैं, कुछ ऐसा करो कि मेरे को किसी और के साथ ठहराओ, आई वांट टू मिक्स अप विद पीपल। तो वैसा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो पहले से हम बनाते हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज वंस वी नो हु आर रजिस्टरिंग एंड हाउ पीपल विल बी पुट अप इन डिफरेंट रूम्स। पर इन चीजों का ध्यान दिया जाता है कि कोई जो बुजुर्ग हैं, और ऐसा भी नहीं आपको 3-3 4-4 फ्लोर चढ़ने हैं। फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर, मैक्सिमम सेकंड फ्लोर तक वो हम रूम्स यूजुअली लेते नहीं है। फर्स्ट एंड ग्राउंड फ्लोर में आराम से चढ़ना उतरना हो जाता है। फिर भी जो हैवी वेट है, किसी का तकलीफ है, उनको हम ग्राउंड दे देते हैं, बाकी फर्स्ट फ्लोर पे हो जाते हैं, बड़े आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। सर और एक क्वेश्चन था, बिकॉज इट इज ऋषिकेश, तो गंगा जी में डुबकी लगा पाएंगे? बिल्कुल, आपको मैं बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले साल दिसंबर मेरे बहुत प्यारे साथी हैं, एक मतलब बहुत प्रेम रखते हैं, आनंद राघवेंद्रन। वो इन्फोसिस में है और उनकी वाइफ टैक्स कंसल्टेंट है, रक्षा। दोनों बैंगलोर से आए। और मैं आपको अगर मेरे पास अभी हैंडी होता और समय होता तो मैं वीडियो दिखाता। उन्होंने जब हमने ये अनाउंस किया कि इतना टेम्परेचर है, थोड़ा फॉगी हो गया था तब तक, तो उन्होंने बड़ा एक नाटक की वीडियो बनाया रक्षा ने, और आनंद जो है वो सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भैया मेरे से नहीं होगा, टिपिकल साउथ इंडियन, कर्नाटक का कन्नड़। तो उन्होंने जो है
भैया मेरे से नहीं आना होगा, फॉर मी 6 डिग्री 7 डिग्रीज एट नाइट, ओह आई कांट कम, मुझे नहीं आना। तो रक्षा वाज वेरी मच थिंक, कितनी रिट्रीट्स हो गई, तुम चलते नहीं हो। एंड आनंद in fact told no to his friends who were coming to up hills for a vacation, न्यू ईयर वेकेशन, उन्हीं उसी समय पे। तो he said मैंने अपने दोस्तों को मना कर दिया है। वो आए, वो गंगा जी में डुबकी लगाई उन्होंने और वो बड़ा पुश करना पड़ा उनको, बाकी लोगों ने ही बनाया जो लोग करने गए थे कि देखो हम लेडीज कराई, तुम नहीं करके आ रहे हो। और फाइनली ही टुक अ डिप एंड दैट वाज द डे। एक और थे गोपी भैया हमारे, वो यहाँ से आए थे गुड़गांव से। एक 7 मिनट्स का हमारा वीडियो उसी रिट्रीट में हमारे एक मेंबर ने बनाया था, हमारे पार्टिसिपेंट ने। शी केम, शी सेड कि मैं एक वीडियो कवरेज भी करना चाहूंगी, तो उन्होंने किया। वो ट्रैवलॉग बनाती हैं अपना इंस्टा पे, तो उसके लिए उन्होंने कवर किया। उसमें वो टेस्टिमनी है गोपी भैया की कि मैं घर पे भी गर्म पानी से नहाता हूँ 12 महीने, मेरे को गर्मी में भी थोड़ा गुनगुना पानी चाहिए, ठंडा एकदम टैप वाटर से मैं नहीं नहा पाता हूँ। और मैं कल डिप लगा के आया हूँ, और अब मुझे लगता है उनके वर्ड्स ये थे कि 7 दिन का सप्ताह होता है पर 8 बार स्नान कर सकता हूँ मैं गंगा जी में। तो यस वी कैन टेक डिप, वेरी सेफ, उस दृष्टि से एकदम सुरक्षित है और पॉसिबल है। बस अपने अंदर की वो एक झेप जो होती है ना, हिचकिचाहट, उसको खोल दें तो कर पाए। और वो हम, इट्स नॉट अ कंपल्शन दैट एवरीवन शुड डू इट, बट वी डू शेयर थिंग्स व्हिच एनकरेज पीपल टू टेक दैट एक्शन फर्दर, तो हो जाता है बड़े आराम से। जी, थैंक यू। थैंक एक और रिक्वेस्ट रहेंगी कि इन केस इफ आई डू साइन अप, आप यदि कुछ टिप्स दे दे कि कैसे हम अच्छी तरह से एक्लेमेटाइज कर सके उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, क्योंकि बम्बई में ठंड होती नहीं है बिल्कुल। जी और सडनली मैं यदि 24 तारीख को यहाँ से निकला, मतलब मैं वहां पे पहुंचा 24 तारीख को, हाँ तो थोड़ा क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था 2 साल पहले मैं दिल्ली गया था ठंडियों में, तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी। जी जी अ, जी तो आप यदि मुझे कुछ टिप्स बता सके हाउ आई कैन एक्लेमेटाइज जी बिफोर समझ रीचिंग गए। देयर, हाँ ताकि तकलीफ ना हो, क्योंकि यदि तबीयत ठीक नहीं रही तो आई विल नॉट बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द प्रोग्राम। सर्टेनली, हाँ वो तो बिल्कुल बात सही है आपकी कि शरीर और मन दोनों सही बने रहे, विशेष रूप से शरीर पहले, और कोई परेशानी ना हो। तो निखिल जी, उसको मैं सोचता हूँ कि वी कैन टेक दैट थ्रेड विद पीपल हु आर वो हम वन ऑन वन या हाँ, वी कैन टेक इट ऑन लेटर। हाँ, या क्योंकि दोज हु आर साइनिंग अप, वो उनके साथ बहुत सारी बातें होती हैं कि उनको एक तो यही एक्लेमेटाइजेशन में क्या क्या करना है, दूसरा उन्हें क्या बिलोंगिंग्स लानी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या मोड भी वो आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई एज यू सेड, तो एक तरीका ये हुआ कि आपने देहरादून तक की फ्लाइट कराई वाया दिल्ली, देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट, तो 5-6 घंटे की ट्रैवल जर्नी हुई, और फिर ट्रांजिट के साथ में लगा के आप 8-9 घंटे में यहाँ पहुंचे। नाउ द पॉइंट इज कि दिल्ली तक आना, और दिल्ली से फिर दिल्ली से देहरादून की जो फ्लाइट है, समटाइम्स दैट कॉस्ट अ लिटिल मोर, तो पीपल हेजिटेट, यार यार ये खर्चा मेरा फ्लाइट में भी बहुत जा रहा है, विच इज जेन्युइन। तो हम लोग ये करते हैं कि अच्छा, जो बॉम्बे और पुणे से आ रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम्स पे लैंड करती हैं दोनों, तो पहले से इंडिकेट कर देते हैं कि देखिए इस फ्लाइट में करा लेने से ये 2 पैसेंजर्स और आ रहे हैं। पुणे से कई बार पूल इन हो जाता है, और नहीं भी पूल होता तो एक आध घंटे आगे पीछे से दिल्ली पहुंचे आप। और दिल्ली में अगर हम कार पूल करते हैं, जो कि अगेन आश्रम से ही हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आश्रम की कार डायरेक्ट आश्रम जाती है, वहां से जाती है दिल्ली एयरपोर्ट और लेके आती है आश्रम तक। तो इनोवा विल कॉस्ट अराउंड 7 to 8 thousand रुपीज मैक्सिमम, एंड 5 सीटर जैसे स्विफ्ट डिजायर जैसी गाड़ी, या टाटा जेस्ट जैसी गाड़ी, ये कॉस्ट आती है लगभग 4,500-5,000, ऐसा लमसम, डिपेंड्स ऑन सीजन एंड ट्रेवल्स एंड ऑल। तो 5 और 8 ये 2 फिगर हुई। 5,000 में अगर 3 लोग आ रहे हैं तो 1,500-1,600 रुपये पर पर्सन आया। 8,000 वाली इनोवा में अगर 5 लोग आ रहे हैं लगेज के साथ में, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, तो उनके लिए भी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। और वही अगर फ्लाइट में मुझे 4,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े, सो दैट ऑल इनपुट when people start coming up and say कि हाँ हम यहाँ से आ रहे हैं, तो हम बता देते हैं वहां से ये भी आ रहे हैं, आप चाहो तो ऐसा पुल इन कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन बुक अ डायरेक्ट फ्लाइट। तो ये सारी चीजें प्लस एक्लेमेटाइजेशन एक्सेट्रा, वो फिर हम दोज हु टेक द थ्रेड फर्दर उनके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। श्योर, आई थिंक दैट साउंड्स अ गुड आइडिया। ठीक है निखिल जी। जी हाँ शुभम, आपके आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम। जी नमस्ते भैया, नमस्ते एवरीवन। भैया आपने जो पीडीएफ शेयर किया है, उस पीडीएफ में जो लास्ट पेज है उसमें 27 आई थिंक मई लिखा है। आई थिंक दैट इज टाइपो अच्छा, एरर। हाँ हाँ हाँ, मैं देख लेता हूँ, आपने मेरे को बताया तो। वो वही मैंने कहा ना कि यहाँ इसी वेन्यू पे हम 3 रिट्रीट्स कर चुके हैं, एक हमने मई में करी थी, एक लास्ट ईयर दिसंबर में करी थी।
तो हाँ मैंने हाँ उसी टेम्पलेट को यूज किया था, तो संभव है कि वो रह गया हो। थैंक्स फॉर ओके। तो रिमाइंडिंग। किसी ने मेरे से पूछा कि मई में भी है क्या, तो मैंने बोला आई डोंट थिंक सो, बट लेट मी कंफर्म। नहीं नहीं भैया, वो एरर है, उनको बता दीजिएगा और मैं उसको अभी ही चेक करके ठीक कर देता हूँ। जी भैया जरूर, चलिए थैंक थैंक और किसी का कोई प्रश्न? इन केस आपके फर्दर भी कभी कोई क्वेरीज होते हैं इन दी अपकमिंग डेज, आपके मन में आता है बाय द टाइम यू मेक अप योर माइंड एंड यू हैव सम क्वेरीज, मैंने आपको मोस्ट ऑफ द पीपल हैव माय नंबर नाउ। आपने जब गूगल फॉर्म भरा था तो उससे हमने आपको जूम डिटेल्स भेजे थे। अदरवाइज जो आपके कोऑर्डिनेशन पॉइंट हैं, जैसे जितेंद्र हैं हार्मनी ग्लोबल से, जैसे शुभम है, अभी उनके माध्यम से निखिल जुड़े हैं, तो यू कैन टेक द नंबर फ्रॉम देम और यू कैन be in touch with them. They are also having most of the details which can help you further. तो आप उस दृष्टि से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा और उन चीज़ों को फिर अलग से डिस्कस कर लेंगे। नमस्कार सर, जी मैं नमस्कार। सुशील महातो जी जमशेदपुर से, जी प्रणाम। झारखंड। जी जी, हमारा एक प्रश्न है कि अगर बच्चे का कैसे करेंगे सर, जैसे जिनका 5 to 10 ईयर्स के अंदर रहता है, हाँ हाँ तो अगर रिट्रीट में भी जाएंगे, 6 ईयर्स के बच्चे हैं, हाँ क्या जी साथ में ले जा सकते हैं उनको? हाँ जी। तो रिट्रीट में हम लोग इनफैक्ट 0 to 5 years के बच्चों को भी कहते हैं कि ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 5 मतलब बिल्कुल न्यूली बॉर्न बच्चा तो अभी ट्रैवल ही नहीं करेगा, बट 2-3 साल का 4 साल का बच्चा है जिसको बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, जो चल फिर सकता है, अपना ख्याल रख सकता है थोड़ा जी सा, जी। तो उन बच्चों को भी हम एंटरटेन करते हैं। मेरी खुद की बेटी 4 साल की है, वो रिट्रीट का हिस्सा होती है, वो खेलती है बच्चों के साथ, तो इट बिकम्स अ गुड टाइम फॉर देम ऑल्सो। 5 से 10 साल के बच्चे तो और अच्छा है, वहां तो हम ये भी एंकरेज करते हैं कि बच्चा अगर 8-9 साल का है तो वो ध्यान करना सीखे, सबको देखे। उसके लिए ऐसा भी नहीं कर देते कि वो भाग खड़ा हो कि भैया मैं परेशान हो रहा हूँ मुझे जबरदस्ती बिठा रहे हो। बच्चों के लिए पर्याप्त यह होता है कि वो एंगेज्ड हो क्रिएटिवली, उनको हम ऐसे ब्रेन जिम टेक्निक सिखाते हैं, उनके लिए ध्यान उस तरीके से नहीं कराते, कंसंट्रेशन की टेक्निक सिखाते हैं जो उनकी स्टडीज, उनके कैरियर और उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और वो सब चीज़ों में हेल्प करे। तो उसके लिए जो बच्चे इस एज ग्रुप में या इससे बड़े एज ग्रुप में हैं, उनको हम कुछ सेशंस का हिस्सा बनाते हैं, जैसे साउंड हीलिंग है, बच्चे को लेटना है और हीलिंग करवानी है, तो उसमें बहुत आनंद से बच्चे आराम से कर लेते हैं। इस तरह की पर्सनलाइज उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं तो कर लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं या मान लो कोई बच्चा तकलीफ में है किसी कारण से, ऐसे बच्चे भी आते हैं। एक हमारे पास केस आया था जब बच्चे को व्हील चेयर पे लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने हीलिंग करवाई थी स्पेसिफिकली, तो उनको हमने एक डेडिकेटेड व्यक्ति दिया उस बच्चे को पूरा ध्यान रखने के लिए। तो ऐसे भी होता है। प्लस जहाँ बच्चे अब पेरेंट पे डिपेंडेंट है, तो फिर ये निवेदन जरूर रहता है कि या तो पति या पत्नी कोई एक माता पिता में से बच्चे का ख्याल रखे, ताकि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो और परेशान ना हो, और माँ बाप भी फिर और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी परेशान ना हो। तो बच्चा अगर बहुत छोटा है तब ये थोड़ा सा होता है, अदरवाइज 5 to 10 में तो किड्स आर नाउ केपेबल। कितने साल उम्र है बच्चे की स्पेसिफिकली? 6 ईयर्स, 6 साल। हाँ ठीक है, बढ़िया है। बच्चे खूब आनंद लेते हैं, खूब खुला प्रांगण है और अच्छा जलवायु है, तो खूब मजा आता है, साथ मिलके खेलते हैं, एक अच्छी हारमोनी बनती है, उनके लिए एक अच्छा चेंज हो जाता है और आध्यात्मिक उनके अंदर वो संस्कार भी बन जाता है, मजा आ जाता है। बुला सकते और हैं। एक प्रश्न जी और एक प्रश्न है मेरा, इस 2023 में ऐसा रिट्रीट ऋषिकेश में कब होने का सर चांसेस है, या कुछ प्लानिंग? सुशील जी भाई साहब, हम हर 3 से 4 महीने में एक रिट्रीट करते हैं। इनफैक्ट जी अभी तो हमारी संभावना ये बन रही है कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जितेंद्र जी, कोलकाता में अभी हैं इस सेशन में, वो ही चाह रहे हैं कि हम जनवरी में ही जो है एक रिट्रीट कोलकाता में भी करें। तो संभव है कि वो भी फाइनल हो जाए एक बार, वेन्यू वगैरह तो करने की संभावना बन रही है। तो हर 3-4 महीने में ये रहता है क्रम। ऋषिकेश में हमारे पास 3-4 ऐसे अच्छे वेन्यूज हैं जिन पर हम रोटेशन बेसिस पे करते रहते हैं। तो अगेन वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम पे हम कर रहे हैं, और जैसा मैंने निवेदन आपसे किया कि यूजली हम ऐसा समय चुनते हैं जो थोड़ा स्पिरिचुअल हो और थोड़ा पवित्र स्थान हो। तो स्थान तो पहले से निर्धारित है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम में तीसरी रिट्रीट है पिछले 12-13 महीने में। पिछले साल दिसंबर में, फिर उसके बाद बुद्ध जी। पूर्णिमा मई में, और अभी ये तीसरी हो जाएगी। तो अब कभी प्रीमाइस अवेलेबल नहीं होता, ऐसा भी हो जाता है आश्रम का, और वहाँ हाँ जी, हाँ दूसरे क्लासेस चल रहे हैं, तो उस हिसाब से जी। अभी कैलेंडर अनाउंस करना तो मुश्किल होगा। बट फिर भी एक टेंटेटिव वेन्यू और टेंटेटिव मंथ हम अनाउंस कर देंगे बाय द एंड ऑफ दिस रिट्रीट ओनली। तो भाई 2023 में ये 3-4 जगहों पर अगले साल भर में रिट्रीट्स होंगी। तो थोड़ा बहुत डेट्स उस समय
जब मिल जाती हैं चीजें तब। डेट फ्लक्चुएट हो सकता है, हाँ बट ठीक है। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई साहब। चलिए बढ़िया है, मुझे लगता है कि प्राइमरीली काफी क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, और इसका जो ब्रोशर है उसमें जो एक छोटा सा एरर, और वो काफी इंपॉर्टेंट एरर हुआ है मेरे एंड से, वो मे वाला, उसको मैंने ठीक कर दिया है अभी साथ साथ ही, और मैं वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो ब्रोशर में भी फर्दर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कॉस्टिंग क्या है, पहुंचना कब तक है, डिटेल्ड आइटनरी क्या है, सेशन में क्या होगा, उस दिन पे क्या होगा, वो सब उसमें अच्छे से है। तो अगर वो इंटरेस्ट, वो देखने के बाद और इंटरेस्ट आपका गहराता है और लगता है कि यस नाउ आई शुड टेक इट फॉरवर्ड, तब हम 1-on-1 बेसिस पे उस डिस्कशन को करते हुए आपकी बुकिंग्स को हेल्प करनी है, आपको क्या सामान लाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कलेक्टिव डिस्कशन के लिए हमने पर्याप्त बातें कर ली हैं, और आप ये रिकॉर्ड भी किया है सेशन, ताकि जो लोग अभी मिस कर गए हैं बिकॉज ऑफ वीकेंड, उनसे भी शेयर हो जाएगा, और आप भी किसी को फर्दर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक शांति की प्रार्थना करेंगे आप सभी से निवेदन, उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। शरीर को स्थिर कर लीजिए। जो शांति उस विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही शांति इस भूलोक पर व्याप्त हो। पृथ्वी में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, जल में, पवन में, अग्नि में, सब जगह शांति हो। नगर ग्राम में जहां आप रह रहे हैं वहां शांति हो। आपके घर परिवार में, हम सबके घर परिवार में शांति हो, और मुख्य रूप से हमारे अंतर्मन में शांति हो। ये शांत होगा तो सब जगह शांति होने लगेगी। तो हम चलते फिरते शांति दूत बन जाएं, शक्ति पुंज बन जाएं। इस भाव से मैं यहाँ से शांति पाठ वैदिक मंत्र के माध्यम से बोल रहा हूँ। आप धीरे धीरे सुनेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा, गति वहीं से है, उस विश्व ब्रह्मांड से लेकर मेरे अंतर्मन तक शांति। ओम देव शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। Gently rub your palms together, दोनों हथेलियों का आपस में मलिए। तो आप तो दिव्यता को मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। फिर संवाद आगे जारी रखेंगे। आपका यात्रा मंगलमय हो। प्रणाम। धन्यवाद सर। जीवन यात्रा ना। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकुर जी। धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू।